बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अज़ीज़ तलबा, बड़ी है आला वो ज़ात जिसने इस तमाम कायनात को मेरे और आपके लिए मुसख्खर कर दिया और इसी में हमारे लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। प्यारे प्यारे बच्चों, आज जो आपके लिए लेक्चर है वो फिज़िक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। दूसरा लेक्चर है शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 17 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो चलें हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। व्हाट इज़ वाइब्रेशन और डिफाइन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन से क्या मुराद है या वाइब्रेशन की तारीफ करें। आंसर इज हेयर। अ कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन। उर्दू में भी सुन लें, किसी वस्ती पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेटरी मोशन करते हुए जिस्म के एक मुकम्मल चक्कर को वाइब्रेशन कहते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, पहले इंग्लिश में सुन लें। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन of a body, of a vibrating body, is called time period. It is denoted by capital T. किसी वाइब्रेटिंग बॉडी को एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने के लिए जितना टाइम दरकार होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड को अलामती तौर पर बड़े टी से ज़ाहिर किया जाता है और इसका यूनिट सेकंड होता है। What is frequency or define frequency? फ्रीक्वेंसी क्या है या फ्रीक्वेंसी की तारीफ करें। डेफिनेशन सुन लें। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। नो इन उर्दू, कोई वाइब्रेटरी मोशन करता हुआ जिस्म 1 सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस मुकम्मल करता है उसे उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किसी जिस्म की फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ यानी छोटे एफ से ज़ाहिर किया जाता है एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज एंड इज डिनोटेड बाय एच जेड। द नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है। डिफाइन एम्पलीट्यूड। फॉर अ वाइब्रेटिंग बॉडी the maximum displacement from mean position is called amplitude. किसी वाइब्रेट करते हुए जिस्म का उसकी मीन पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड कहलाता है और इसका यूनिट मीटर है। स्टूडेंट्स, आगे एक बहुत ही अहम टॉपिक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी। क्वेश्चन कुछ यूँ है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अहम खसूसियात क्या हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले इंग्लिश में सुन लें। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर एज। नंबर 1, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन और मीन पोजीशन। Number 2, its acceleration is always directed towards the mean position. Number 3, the magnitude of the acceleration is always directly proportional to the displacement from the mean position. That is, acceleration will be 0 at mean position while it will be maximum at extreme positions. Number 4, its velocity is maximum at the mean position and 0 at extreme positions. Now in Urdu these features are as। नंबर 1, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जिस्म हमेशा एक वस्ती पोजीशन के गिर्द हरकत करता है। नंबर 2, इस जिस्म का एक्सेलरेशन हमेशा वस्ती पोजीशन की तरफ ही होता है।
नंबर 3, एक्सलेरेशन की मिकदार हमेशा वस्ती पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी एक्सलेरेशन वस्ती पोजीशन पर 0 और इंतहाई पोजीशन यानी पॉइंट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नंबर 4, वस्ती पोजीशन पर यानी मीन पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम ज़्यादा होती है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन इंतहाई पोजीशन पर ये वेलोसिटी 0 होती है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन सुन लें। व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस? डैम्प्ड ऑसिलेशन से क्या मुराद है, या इस तरह भी सवाल पूछा जाता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस की तारीफ़ करें। फर्स्ट इन इंग्लिश देन बी इन उर्दू। वी डिफाइन डैम्प्ड ऑसिलेशन इन इंग्लिश एज the oscillations of a system in the presence of some resistive force are called damped oscillations। अब उर्दू में भी सुन ले। किसी मज़ाहमती फोर्स की मौजूदगी में सिस्टम की ऑसिलेशंस को डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहा जाता है। डिफाइन वेव एंड वेव मोशन। वेव और वेव मोशन की तारीफ़ करें। नाउ फर्स्ट वी डिफाइन इन इंग्लिश, अ वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time, and the motion of these waves is called wave motion। अब उर्दू में भी सुन लें। वेव किसी वास्ते या मीडियम में पैदाशुदा ऐसे खलल को कहते हैं जिससे मीडियम के ज़र्रात, मीडियम पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द ऑलवेज़ मतवातर वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, और इस वेव की मोशन को फिर वेव मोशन का नाम दिया जाता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगला शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है। हाउ मैनी टाइप ऑफ वेव्स आर, राइट देयर नेम्स। वेव्स की कितनी इकसाम है, उनके नाम लिखें। आंसर इज हेयर, वेव्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उर्दू में भी सुन लें। बुनियादी तौर पर वेव्स की 2 इकसाम हैं, नंबर 1 मैकेनिकल वेव्स और नंबर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगला शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर के अंदर हमें कम अज़ कम 2 पॉइंट ऐसे ज़रूर लिखने होते हैं जो एक चीज़ को दूसरे से डिफरेंस करते हों, मुख्तलिफ हों। तो यहाँ हम सबसे पहले दोनों तरह की वेव्स की डेफिनेशन करेंगे पहले पॉइंट में, और दूसरे पॉइंट के अंदर हम एग्जाम्पल्स देंगे। फर्स्ट इन इंग्लिश, द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिकल वेव्स इज़ एज द वेव्स which need a medium to transfer from one place to another place are called mechanical waves। The examples are here: the waves produced in water, sound waves, and waves produced in a string। Now we define electromagnetic waves. Electromagnetic waves are such waves in which to transfer from one place to another place no medium is necessary for them। Examples are here: radio waves, television waves, x-rays। अब उर्दू में भी सुन लें। पहले मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए किसी मीडियम की बाकायदा ज़रूरत होती है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। इनकी मिसालें कुछ यूँ हैं: पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव्स, आवाज़ की वेव्स, किसी डोरी या स्प्रिंग में पैदा होने वाली वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तारीफ़ ऐसी वेव्स जिनके गुजरने के लिए
किसी मीडियम का होना ज़रूरी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इनकी एग्जाम्पल्स यानी मिसालें भी सुन लें। रेडियो वेव्स, टेलीविज़न वेव्स, हरारत और रोशनी की वेव्स। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ ही आज का लेक्चर हमारा यहाँ ही क्लोज़ होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।